इस ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और आंसर है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा है ना कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना का के कितने हल होंगे, है ना। तो ये अनगिनत लिखा हुआ जो अनगिनत नहीं होगा इसको हम काट देते हैं, बल्कि दोनों को हल कर x और y का जो मान आएगा वही हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ लिख रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएँ होती है। मतलब जब दो रेखाएँ का जब संगत होता है तो उसका क्या होता है, रेखाएँ कैसा होता है, ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, प्रतिच्छेद एकवर्ती रेखाएँ होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में कि रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना के हल होंगे, है ना। तो इसको विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। हाँ, तो जो आएगा x y का मान वही हल हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 इतना को आलेख दो सरल रेखाएँ हैं। तो इस सरल रेखाएँ हैं, कैसा सरल रेखा है, प्रतिच्छेद करती रेखा है, समांतर रेखा है या संपाती रेखा है। तो उसके लिए हम क्या a1/a2 का मान निकालेंगे। जैसे a1/a2 का मान निकालेंगे तो a1/a2, तो a1 की जगह क्या है, तो 6y बटा a1 की जगह 6y बटा a2 की जगह 3 है, बराबर इक्वल के 2 आ जाएगा। b1 की जगह -2 है तो -2, b2 की जगह -1 है तो -1 डिवाइड किए तो 2 आ जाएगा। तो a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर है तो c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 का मान क्या है, -9 बटा -12 बराबर, इसको कटाएंगे 3 3 9 3 चौका 12 तो 3/4, मतलब 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 रहता है तो दोनों रेखाएँ दोनों समीकरण का ग्राफीय निरूपण क्या होता है, समांतर रेखाएँ होता है। यहाँ पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण के चरघात की संख्या क्या होता है। चरघात की संख्या 1 होता है, याद करने वाला है। रैखिक समीकरण के चरघात की संख्या क्या होता है, 1 होता है। यहाँ क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 + 6x - ky बराबर -16 संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। इसके लिए 3x - y बराबर -8 समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये दोनों समीकरण संपाती रेखा है, ये दोनों समीकरण का ग्राफीय निरूपण। तो लिख देंगे यहाँ संपाती के लिए, संपाती को बताया जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हो। हाँ, तो यहाँ पर a1/a2 a1 की जगह क्या है 3 है और बटा a2 की जगह 6 है, बराबर b1 की जगह क्या है -1 छिपा हुआ है, -1 बटा b2 की जगह क्या है यहाँ -k बराबर c1 की जगह -8 और c2 की जगह -16। तो यहाँ 6 3 यहाँ घटा देंगे 3/6 को, 3 3 और 3 दूना 6 तो 1/2 बराबर यहाँ -5 ऊपर नीचे से में कट जाएगा तो 1/k होगा। अब हम क्या किए, क्रॉस गुना कर दिए तो k में 1 में गुना किए k बराबर 2 में 1 में गुना किए 2, k का मान